टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कालीचरण महाराज की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अब पुणे में उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। उन पर पुणे के नातोबाग मैदान में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। बताया यह भी जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम है वो 19 दिसंबर को हुआ था, जिसमें उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था। भाषणों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है और इससे पहले भी कालीचरण महाराज के खिलाफ छत्तीसगढ़ में भी मामला दर्ज हो चुका है। रायपुर में हुए धर्म संसद में उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर आपत्तिजनक बयान दिया था। शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। शिवानी, क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल आपको बता दें कि 3 लोगों के खिलाफ ये जो मामला है वो पूरी तरह से दर्ज किया गया है, जहां पर पुणे में 19 दिसंबर के दिन ये जो भड़काऊ भाषण दिए गए थे और अफजल खान की हत्या का जश्न मनाने को लेकर कई सारे ये जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे उसमें ये भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जहां पर कालीचरण महाराज और मिलिंद एक बोटे के समस्त हिंदू अघाड़ी संगठन के नंदकिशोर एक बोटे और 3 अन्य के खिलाफ पूरा जो मामला है वो दर्ज किया गया है। जहां कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद कई विवादित बयान दिए थे। धारा 295, 295 ए और 505 के तहत जो है ये पूरा मामला पुणे में दर्ज किया गया है। हालांकि इसके अलावा भी कई जगहों पर से ऐसी डिमांड की जा रही है कि इन लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो, इन लोगों की अरेस्ट हो, इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन समस्त रूप से देख सकते हैं कि मुस्लिम और ईसाई समुदाय के खिलाफ जो धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए, उनको आहत करने के लिए जो इनके भाषण दिए गए थे उसको लेकर फिलहाल पुणे में इन मुख्य रूप से 3 आरोपियों के खिलाफ जो मामला है एफआईआर है वो रजिस्टर की गई है। चलिए ठीक है, इस पूरी खबर को लेकर के आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, रायपुर धर्म संसद में बापू को गाली देने वाला कालीचरण अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और इधर हरिद्वार में हुए धर्म संसद को भी 144 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इस पूरे मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है और जब तक गिरफ्तारियां नहीं होती हैं हम ये सवाल उठाते रहेंगे। एक धर्म संसद हरिद्वार में हुई, एक धर्म संसद रायपुर में। दोनों धर्म संसद में जहर उगले गए। एक में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई, कत्लेआम मचाने की बातें की गई, तो दूसरे में बापू को गालियां दी गई। दोनों जगहों पर एफआईआर तो दर्ज हुई है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। सबसे पहले रायपुर में हुई धर्म संसद की बात करते हैं। इस धर्म संसद के मंच से कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपनी जुबान से अपशब्द निकाले, नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन किया, लेकिन अभी भी कालीचरण खुलेआम घूम रहा है। घूम घूम कर अपना एजेंडा चला रहा है, नफरत के बीज बो रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने उन नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। कालीचरण के खिलाफ रविवार रात एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन उस बात को 42 घंटे बीत चुके हैं। सवाल फिर से वही है कि कालीचरण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन इस मामले में राजनीति जमकर हो रही है। क्योंकि वो सारे प्रकरण, अब चूंकि एफआईआर दर्ज हो गया, पुलिस इस सारे प्रकरण को देख रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। भूपेश को राजनीति के सिवाय और कुछ सोचता ही नहीं, क्योंकि धर्म संसद का आयोजन किसने किया था, आयोजक कौन थे, आयोजनकर्ता में प्रमुख भूमिका किसकी थी। ये कोई राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित नहीं था। धर्म संसद कांग्रेस के सभी वरिष्ठ लोगों के द्वारा आयोजित था। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के इन बयानों से ही साफ हो जाता है कि अभी तक कालीचरण खुलेआम क्यों घूम रहा है। भाई ने राजनीति से फुर्सत मिले तब तो गिरफ्तारी। बात हरिद्वार धर्म संसद की भी कर लेते हैं। हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद चली। उस धर्म संसद को खत्म हुए 144 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हरिद्वार धर्म संसद मामले में पहले एक एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में सबसे पहले जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी का नाम था।
इसके बाद इसमें 2 और नाम जोड़े गए, स्वामी धर्मदास और साध्वी अन्नपूर्णा। लेकिन अभी तक इस मामले में भी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। धर्म संसद में जहर उगले जाने पर टाइम्स नाउ भारत के शो लोकतंत्र में ही उत्तराखंड के डीजीपी ने यह दावा किया था कि वो इस मामले की जांच करेंगे। जांच के बाद उचित कदम भी उठाएंगे। जो अगर इसमें दोषी हैं, जिन्होंने भी किसी तरह से भड़काऊ भाषण दिए हैं, किसी तरह से हेट स्पीच दिए हैं, तो उनके विरुद्ध जरूर कार्रवाई होगी। सबके नाम इस एफआईआर में जुड़ेंगे। इसके बारे में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। लेकिन डीजीपी के आश्वासन के बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। टाइम्स नाउ भारत ने धर्म संसद में जहर उगलने वाले अधर्मियों की एक तस्वीर दिखाई थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और हम उठाएंगे कि आखिर समाज में नफरत के बीज बोने वाले ये लोग कब गिरफ्तार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।